कल हमने काफी सारी चीजें जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानी। और आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कल भी डिस्कस किया कि एक न्यू चेन लॉन्च की है, दैट इज एनसीईआरटी चेन बाय तृप्ति। तो हम उसी के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे। तो हमने स्टूडेंट्स कल जो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के चैप्टर से शुरुआत की थी। हमने काफी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाना था कि किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब जगह प्रेजेंट हैं। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जाना हमने, जैसे कि ग्रोथ के बारे में जाना था। और रिप्रोडक्शन भी एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मेटाबॉलिज्म भी है, सेल्फ रेप्लिकेशन भी है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने ये भी जाना कि एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ये भी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ग्रोथ के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कल, और आज उसी के कंटिन्यूएशन में मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगी। तो ग्रोथ के बारे में हमने ऑलरेडी जान लिया कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि हमने माउंटेन्स के केस में देखा था स्टूडेंट्स कि जो माउंटेन्स हैं वो जो है वो भी ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो माउंटेन्स, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया कि माउंटेन्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं, हालांकि वो नॉन लिविंग है। तो इसी वजह से जो है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने जो है वो यूनिसेलुलर, अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो साथ साथ होते हैं, साथ साथ जो है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो इस केस में होते जा रहे हैं। इसी वजह से स्टूडेंट्स हमने आपने देखा होगा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं स्पेसिफिकली बोला जाता। इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस, क्योंकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेपरेट नहीं है। इसी वजह से ये क्या कर रहे हैं, साथ साथ हो रहा है। मतलब ग्रोथ, सेल की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही बात है, राइट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में। जबकि जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि हम लोग हैं, प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें जो है जो ग्रोथ है स्टूडेंट्स, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस है। ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स या फिर मास। और रिप्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट्स, वो एक सेपरेट प्रोसेस है, जैसे कि अपनी जैसी प्रोजेनी बनाना, दैट इज अ सेपरेट प्रोसेस। सेल डिविजन इज अ सेपरेट प्रोसेस। सेल ग्रोथ इज अ सेपरेट प्रोसेस, जो कि हम प्लांट्स के केस में भी देखते हैं और एनिमल्स के केस में भी देखते हैं। तो ये जो है ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमने ग्रोथ को लेकर ऑलरेडी हमने जान लिए, हमने उसके बारे में देखा, सारी चीजें जो है वो डिस्कस की। और अब हम इसी के कंटिन्यूएशन में जो है एक कंक्लूजन निकालने वाले हैं स्टूडेंट्स, दैट इज रिलेटेड टू ग्रोथ, कि जो ग्रोथ है स्टूडेंट्स वो एक सोल कैरेक्टर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, राइट। सो इट इज नॉट अ सोल कैरेक्टरिस्टिक कि ये सोलली जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जाए, राइट। क्योंकि हमने ये देखा कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी ग्रो करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, बोल्डर्स हैं, या फिर सैंड मोल्ड्स हैं, ये सब भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सब भी ग्रो कर सकते हैं, राइट। सो यही रीजन है कि हम जो ग्रोथ है स्टूडेंट्स उसको एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते। बात आती है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सोली या केवल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ओवरऑल ये निकला कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो दैट वाज अबाउट ग्रोथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स आखिर क्या है, किस तरीके से वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है वो पाया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन आखिर है क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक तरीके से प्रोजेनी का प्रोडक्शन। इसके केस में हम देखते हैं प्रोजेनी, प्रोजेनी का प्रोडक्शन, राइट, जो कि जिसमें आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हम किसके केस में देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं जैसे कि हम ये आइडेंटिकल केस हम देखते हैं
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जो प्रोजेनी बनी है यानी जो डॉटर सेल्स बनी है वो पेरेंट के बिल्कुल ना केवल मतलब वो केवल अपीयरेंस में जो है वो एक जैसी है, बल्कि ओवरऑल जो उनका कंस्टिट्यूएंट है ओवरऑल वो एक तरीके से आइडेंटिकल है। देयर इज अ डिफरेंस स्टूडेंट्स, सिमिलर और आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स ओवरऑल दे आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक, इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन टर्म्स ऑफ एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बिल्कुल हूबहू कॉपी है, मतलब आप कह सकते हैं जेरोक्स कॉपी है, जैसे कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में देखते हैं, जैसे कि हम हाइड्रा के केस में देखते हैं, या फिर हम अमीबा के केस में देखते हैं, और हम प्लेनेरिया के केस में देखते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कुछ वेरिएशन जरूर होते हैं पेरेंट्स से, इसी वजह से मैंने बोला सिमिलर फीचर्स, मतलब पूरी तरीके से आइडेंटिकल नहीं है, कुछ वेरिएशंस जो है वो पॉसिबल हैं। सो दैट इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में जो है वो 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि हम ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। आइए स्टूडेंट्स इसी के कंटिन्यूएशन में अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज दिस पार्ट। तो स्टूडेंट्स इसके केस में जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सबसे पहले जो इसकी कड़ी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जो आता है वो है फंजाई। तो स्टूडेंट्स फंजाई के केस में हम देखते हैं कि एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन होता है। हम सभी जानते हैं जू स्पोर्ट्स जो है, या फिर आप कह सकते हो एप्लानो स्पोर्ट्स, कई तरीके के जो स्पोर्ट्स हैं वो हमें फंजाई के केस में देखने को मिलते हैं, जो कि एसेक्सुअल स्पोर्ट्स हैं। टेल्यूटो स्पोर्ट्स भी हम देखते हैं पक्सीनिया के केस में। तो ये सारे जो है वो एसेक्सुअल स्पोर्ट्स हैं जिनके थ्रू जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई जो है वो करती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ईस्ट और हाइड्रा है, उसके केस में हम देखते हैं बडिंग, बडिंग के थ्रू जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके केस में देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स फ्लैटवॉर्म यानी जो प्लेटी हेलमिंथस का मेंबर है प्लेनेरिया, इसके केस में हम रीजनरेशन को देखते हैं। रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो प्लेनेरिया के केस में हमें देखने को मिलता है। स्पाइरोगायरा जो कि बहुत ही फेमस जो है वो एक तरीके की एल्गी होती है स्टूडेंट्स, उसके केस में हम फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। तो ये सारे क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, मैंने आपको एग्जांपल बताया कि किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के केस में हमें देखने को मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बात थी रिप्रोडक्शन की, भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन सोलली हो रहा है, राइट। अभी तक जो हमें पता है, राइट। और हमें ये भी पता है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कभी आपने नहीं सुना होगा कि टेबल का कोई प्रोजेनी है, या लैपटॉप की कोई प्रोजेनी है, या पेन टैप की कोई प्रोजेनी है, या पेन की कोई प्रोजेनी है, राइट। तो स्टूडेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता। हम सभी जानते हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट सेल्फ रेप्लिकेट, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो इसके थ्रू हम ये कंक्लूजन लगा सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है कैन बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। लेकिन कहानी कुछ और है, बट देयर इज समथिंग एल्स। आइए उसके बारे में जानते हैं कि क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्शन है वो एक सोल कैरेक्टर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। आइए स्टूडेंट्स, तो जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन के केस में स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमें कई सारे केसेस में जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें रिप्रोडक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स की जिनके केस में हमें रिप्रोडक्शन नहीं देखने को। तो सबसे पहले इस केस में आ रहा है म्यूल। आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स म्यूल के बारे में। म्यूल जो है स्टूडेंट्स, इसके केस में एक तरीके का क्या है, हाइब्रिड है, जिसमें जो फादर है स्टूडेंट्स वो क्या है, डोंकी होता है। फादर इज डोंकी, राइट। और जो मदर होती है यानी यानी जो सॉरी तो स्टूडेंट्स इसके केस में जो है वो म्यूल के केस में हम देखते हैं कि जो फादर है स्टूडेंट वो क्या है, मैंने एनोटेशन जो है वो उसको गलत कर दिया था। फादर जो है वो क्या है, डोंकी है। ये मैंने इसलिए किया स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो फादर जो है इसके केस में क्या है, डोंकी है, और मदर क्या है स्टूडेंट्स, मदर इज हॉर्स।
राइट। दीज कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये म्यूल जो है वो स्टूडेंट्स ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये एक तरीके का इंटरब्रीडिंग प्रोडक्ट है, जो कि क्या ऐसा होता है स्टूडेंट्स, ये होता है स्टेराइल। क्या वर्ड हमने इस्तेमाल किया स्टूडेंट्स, स्टेराइल, क्योंकि ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। राइट। इसी के केस में स्टूडेंट्स हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज टाइगॉन। क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, टाइगॉन। तो टाइगॉन के केस में जो फादर होते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज टाइगर, दैट इज टाइगर। और मदर क्या होती है स्टूडेंट्स, मदर होती है लायन, राइट, और यू कैन से लाइनस। ये भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी स्टेराइल होते हैं, ये भी इसके केस में जो है वो स्टेराइल होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या होता है, लाइगर। लाइगर जो होता है इसके केस में जो फादर होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, लायन होता है, राइट। और जो मदर होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, टाइगर, और यू कैन से टाइग्रेस, यानी शेरनी। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या है, ये भी स्टेराइल है, मींस ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अभी तक हम क्या कह रहे थे कि भाई रिप्रोडक्शन तो जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक सोल कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, लेकिन कहानी तो कुछ और थी। वो थी ये कि जो हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि म्यूल, टाइगॉन, टाइगर, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब स्टेराइल है, दीस कैन नॉट रिप्रोड्यूस, राइट। इसी के केस में स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इसमें ऐड करूंगी, दैट वुड बी जो है उसके केस में, इसके केस में वो है स्टूडेंट्स कि एक और ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी जो कि हनी बीज से रिलेटेड है। हम सबने हनी बीज को देखा हुआ है, राइट स्टूडेंट्स। तो हनी बीज में 3 तरीके की बीज होती हैं, हम जानते हैं। क्वीन बी होती है जो कि रिप्रोड्यूस कर सकती है, जिसके थ्रू यंग वंस बनते हैं, राइट। ड्रोन्स होते हैं यानी मेल बीज, यानी वो जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक और बीज होती हैं जिनको हम कहते हैं वर्कर बीज, राइट। ये जो वर्कर बीज होती हैं स्टूडेंट्स, इनका काम क्या होता है, इनका प्रॉपरली हाइव का टेक केयर करना, यंग वंस को टेक केयर करना, राइट। जो भी क्वीन के जो क्वीन के थ्रू जो प्रोजेनीज जो आगे जो बनती हैं उनको टेक केयर करना, राइट। हनी के प्रोडक्शन में भी वर्कर बीज का रोल होता है। लेकिन ये वर्कर बीज स्टूडेंट्स ये खुद क्या होती हैं, दीज आर स्टेराइल, दीज आर स्टूडेंट्स, दीज आर स्टेराइल। तो ये कैसी होती है, स्टेराइल रहती है। इसके अलावा हम ह्यूमन बीइंग स्टूडेंट्स, हम में भी कुछ मतलब लोग होते हैं, ऐसे कपल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी कुछ ऐसे कपल्स भी हमें देखने को मिलते हैं विच आर इनफर्टाइल कपल्स। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स वो, दीज आर इनफर्टाइल कपल्स। तो ये सब जो है स्टूडेंट्स, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं, वो ओवरऑल ये बता रही हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स है स्टूडेंट्स, हालांकि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जरूर हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स में म्यूल है, टाइगॉन है, लाइगर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स वर्कर बीज है जो कि अमानिबी के केस में देखते हैं, और इनफर्टाइल कपल्स हैं जो कि एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइन है जिसको हमने आपको बताया है। मैंने इसमें टाइगॉन और लाइगर का एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आप सबके लिए ऐड किया है ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिले मेरे चैनल के थ्रू। एंड इसी के साथ आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और अपने जो टॉपिक वाइज टॉपिक आप अपने नोट्स को आगे लेके जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट वाज अबाउट दीज। तो अब इसके थ्रू हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो स्टूडेंट जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसके थ्रू हमें ये तो पता चल गया कि हाँ ठीक है भाई, रिप्रोडक्शन के बारे में अब हम एक कंक्लूसिव एक ओवरऑल ओपिनियन निकालेंगे। तो वो ये होगी स्टूडेंट्स की जो रिप्रोडक्शन है वो एक सोल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, राइट। क्योंकि हालांकि ये बिल्कुल क्लियर है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस फर्दर। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि स्टेराइल होते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। So that is the reason that reproduction is not solely found in living organisms, and that's why reproduction is not a defining property of living organisms. तो अभी तक हमने growth और reproduction दोनों को ही as a defining property living organisms की नहीं ली है, राइट। और इसी के कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स कल मैं आपके लिए मेटाबॉलिज्म और एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई की जो प्रॉपर्टी है वो आपके सामने लेके आऊंगी। आई होप कि आप
इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। आई होप कि मैं आपको एक नई तरीके से जो है वो एनसीईआरटी को समझाने की कोशिश कर पा रही हूँ। एंड अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई और आपकी कोई स्पेसिफिक चैप्टर से रिलेटेड आप चाहते हैं कि मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज टेल मी, प्लीज कमेंट ऑन माय चैनल। एंड स्टूडेंट्स, as I've discussed, a small message for you: the best way to predict the future is to create it. So let's create our future by learning more and more. So that's about it, students. Keep shining, keep learning, and see you in my next session. Bye bye, everyone. Take care.